तो दोस्तों मेरी प्यारी सी मॉर्निंग हो गई है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है। और मतलब मुझे माफ़ कर देना, जगह जगह पे मैं फम्बल हो जाती हूँ, क्या करूँ, बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूव कर रही हूँ तो मेरी लैंग्वेज ही ऐसी है इसलिए। बट इसमें इंजॉय बहुत ज़्यादा किया है मैंने, तो आप लोग ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, ओम नमस्कार सभी को। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फाइनली आज बहुत टाइम के बाद, वेट करने के बाद वो दिन आ गया कि मैं आसमान में उड़ने जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को वैसे तो थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूँगी, लास्ट तक पता चल ही जाएगा। तो मैं अपने ख़ानदान की, अपनी रिश्तेदारियों की, सब जगह की मैं फ़र्स्ट वो लड़की हो गई हूँ जो आज पहली बार फ्लाइट में बैठूँगी। तो एक मेडल तो बनता है ना मेरे लिए, बट कोई नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे मेडल हैं। मैं स्पोर्ट्स में थी पहले तो अभी चलते हैं भाई, हम निकल गए हैं। और आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है मैंने इसमें, बहुत ही ज़्यादा। तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं और आपकी फ़्लाइट या ट्रेन है तो उनको पता होगा कि घर से कितना पहले निकलना होता है। वैसे तो मेट्रो हैं, बट जिस टर्मिनल से हमारी फ़्लाइट है तो वहाँ के लिए हमें 2-3 मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए हमने कैब बुक कर ली और फिर भी हमें ट्रैफिक मिल ही गया। तो चलो हम पहुँचने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगा कहीं आज मेरी फ़्लाइट मिस ना हो जाए, बट बाबा जी ऐसा मत करना। तो जब हमें कहीं भी ट्रैवल करना होता है तो सबसे पहले चाहिए होती है हमें टिकट। तो आप लोग फ़्लाइट की टिकट स्काई स्कैनर, मेक माई ट्रिप या गूगल फ़्लाइट से कर सकते हैं। फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बार के लिए खाना भूल जाना, बट अपनी ओरिजिनल आईडी प्रूफ मत भूलना। तो एंट्री के लिए प्लेन की टिकट और आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे आपके पास अगर ज़्यादा लगेज है तो बाहर ट्रॉली मिलती हैं, जैसे आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे लोग सामान रख के ले जा रहे हैं। तो अब हमारी एंट्री हो गई है और अब जा रहे हैं हम लोग बोर्डिंग पास के लिए। तो बोर्डिंग पास एक तरह से आपका टिकट ही होता है, जिसमें आपका सीट नंबर वगैरह और टाइमिंग सारा कुछ दिया होगा। तो भाई अभी तो हमारी एंट्री हुई है, एक ही स्टेप पूरा किया है, अब सेकंड जाते हैं। सबसे पहले बोर्डिंग पास के लिए, और यहाँ पे आपका सामान जमा होगा। अब हम काउंटर पे आ गए, यहाँ से बोर्डिंग पास मिलेगा और सामान जमा होगा। तो बोर्डिंग पास स्कैन भी कर सकते हैं, जैसे मेट्रो लाइन पे देखे होंगे वहाँ से हम लोग टोकन निकालते हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पे मतलब बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं। और जैसे 7 किलो से ज़्यादा वजन का अगर सामान है तो काउंटर पे जमा करना होता है, और 7 किलो अपने साथ में ले जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास इतना सामान नहीं था, फिर भी हमने जमा कर दिया, भाई कौन ले जाएगा। तो हमारा सामान 7 किलो से ज़्यादा नहीं था, फिर भी हमने साथ में कैरी नहीं किया। और मुझे वीडियो बनानी थी तो कौन भाई बैग को लटकाता, इसलिए भाई हमने सब जमा कर दिया। बस मैंने अपना साइड वाला पर्स लिया और यहाँ से बोर्डिंग पास ले लिया है। तो चलो सेकंड स्टेप पूरा हो गया। तो थर्ड स्टेप में होगी सुरक्षा जांच, सिक्योरिटी चेकिंग। जो बोर्डिंग पास है उसको स्कैन करके मतलब अंदर भेजते हैं, फिर ऐसी ट्रे मिलेगी, उसमें आपको सारा कुछ सामान रखना है जो आपके पास है, चाहे वॉलेट, पर्स, वॉच, बेल्ट, कुछ भी हो, सारा कुछ, मोबाइल वगैरह सब कुछ इसी में रखना है। ये सारा कुछ स्कैन होने के बाद आपको उधर मिल जाएगा, आपकी जब चेकिंग हो जाएगी। तो मेरा यहाँ पे सारा कुछ चेक हो गया है और ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब चलते हैं आगे। वाओ, लाइट लाइट। तो थर्ड स्टेप भी भाई हमारा पूरा हो गया। और आप जो ये स्क्रीन देख रहे हैं, इस पे आपकी जो फ़्लाइट है सब कुछ शो होगी, मतलब किस टाइम पे है और कौन से गेट नंबर से जाएगी। जैसे आपकी फ़्लाइट स्पाइस जेट है, इंडिगो है, कोई भी है, सारा कुछ यहाँ शो होगा। डिले हो गई है तो ऑन टाइम पे है तो सारा कुछ दिखाएगा कि भाई आपकी जैसे 4 बजे है, 5 बजे है और कौन से गेट नंबर से जाएगी। तो अभी हमें जाना है भाई गेट नंबर 12 पे, और जल्दी से चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सेल्फी पॉइंट भी थे तो हमने सोचा चलो 1-2 सेल्फी तो बनती है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब भाई एयरपोर्ट पे अंदर आए हैं तो सेल्फी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक बार एयरपोर्ट पे आई हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, लेकिन उस टाइम पे हमें अंदर एंट्री नहीं थी, क्योंकि वो तो वहाँ पे जॉब करती थी, लेकिन मुझे बाहर से ही उसने दिखाया था। तो IGI एयरपोर्ट के बारे में सुना भी है और मतलब इसके पास से कई बार निकली हूँ, बट अंदर तो एंट्री ऐसे नहीं मिलती है। जो भी फ़्लाइट से जाएगा उन्हें ही एंट्री मिलेगी और जो यहाँ पे वर्किंग है उनको। तो चलो ये भी हमारा जो सपना था पूरा हुआ। और अब चलते हैं हम गेट नंबर 12 पे, और वहाँ पे भी हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी टाइम है। तो भाई ये मेरा कोई प्री प्लान नहीं है, ये सडन मेरे पास कॉल आया क्योंकि हमें काम से जाना है। तो यहाँ पे जाने के लिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कब बाबा जी मुझे बुलाएंगे, कब मैं दर्शन करने जा पाऊँगी, लेकिन फाइनली मेरे पास कॉल आ ही गया जस्ट शाम को ही। फिर मैंने जल्दी से अपने कपड़े पैक किए और सुबह में हम लोग निकल लिए। तो बाबा जी ने मेरी सुन ली। बोलते हैं ना कि सच्चे मन से जिसको याद करो तो वो याद कर ही लेता है, तो बाबा जी ने भी मुझे याद कर लिया। तो यहाँ पे हम आ गए वेटिंग एरिया में और यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं। और इधर मैं बस इंडिगो की फ़्लाइट ही देख रही हूँ, यही फ़्लाइट सबसे ज़्यादा आ रही हैं जा रही हैं। तो आज मैं पहली बार हवाई जहाज़ को अपनी आंखों से इतनी पास से देखूंगी। गांव में तो जब कोई जहाज़ आ जाता था तो भाई इतना शोर हो जाता था, जब तक वो छोटा सा दिखाई नहीं देने लगता था आसमान में तब तक देखते ही रहते थे। और आज मैं पास से देख रही हूँ, मतलब यार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि कब मैं बैठूं, कब ये आधा घंटा पूरा हो। भाई आज आधा घंटा भी नहीं निकल रहा है।
चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। तो स्पाइस जेट के केबिन क्रूज़ भी आ गए, अपना सामान लेके ये लोग जा रहे हैं और अब हमारा बोर्डिंग गेट चेकिंग यहाँ पे हो रहा है और उसके बाद हम लोगों को एरो ब्रिज से जाना है। क्यों, तो मुझे लग रहा था कि जैसे इंडिगो की बस फ्लाइट तक छोड़ती है वैसे ही स्पाइस जेट की बस हमें भी फ्लाइट तक छोड़ेगी, लेकिन हमें तो एरो ब्रिज से डायरेक्ट मतलब घुसा दिया अंदर ही। ये क्या कर दिया, मतलब चीटिंग कर दिया। मैं इतना ज़्यादा खुश थी, मैं सोच रही थी कि वही फ्लाइट के सामने मुखड़े के पास में मैं फ़ोटो खिंचवाऊंगी और मतलब देखूंगी कैसा है क्या है, लेकिन हमको डायरेक्ट ही अंदर भेज दिया। मेरे साथ ये गलत हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। फिर भी आप लोगों का मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट में स्वागत है और हम आके सीट पे बैठ गए हैं। तो मैं देख रही हूँ अभी तो, और जो आप लोग ये विंडो साइड में देख रहे हैं सभी लोग अपना सामान रख रहे हैं यहाँ पे। जो आप अपना बैग लेके आते हैं यानी 7 किलो तक अपने साथ कैरी कर सकते हैं और यहाँ फ़्लाइट में अंदर रख सकते हैं। आप लोग अगर 7 किलो से कम सामान लेके जाते हैं तो भाई अपने साथ ही रखें। इसका प्लस पॉइंट है आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो जहाँ पे फ़्लाइट आपकी लैंड करेगी फिर उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा कि कौन सी बेल्ट पे आपका सामान आएगा। तो फर्स्ट टाइम फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो तो विंडो सीट लेना कभी भी मत भूलना। और मुझे इतनी अच्छी जगह पे सीट मिली है, क्या ही बताऊँ। विंग्स देख रहे हो ना, कितना अच्छा लग रहा है, और जब ये हवा में फ्लाई करेगा तब और ही ज़्यादा मस्त लगेगा। तो फ्लाइट में या ट्रेन में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो भाई अपने नित्य कामों से निवृत्त होकर बैठो। लेकिन मुझे तो वॉशरूम नहीं जाना था, फिर भी मुझे वीडियो बनाना था। तो ये देखो गेट का स्विच है, इसे ऑफ कर सकते हैं ऐसे। और वॉशरूम को यहाँ पे लेवेट्री भी बोलते हैं और ये एश ट्रे है, लेकिन कभी गलती से स्मोकिंग मत करना, नहीं तो इतनी धाराएं लग जाएंगी कि आप याद नहीं कर पाओगे। और ये है हैंड वॉश, मतलब काफ़ी अच्छा है, बहुत छोटा सा है, क्यूट सा है, क्लीन है। और ये टैप है, मैं इसे ऑटोमेटिक समझ रही थी बट ऐसा नहीं है, इसे पुश करेंगे तो पानी आ जाएगा और हैंड वॉश कर सकते हैं। और कितना सा लग रहा है ना। यहाँ पे मैं स्टैंडिंग आसन कर सकती हूँ, वैसे ऐसा नहीं है कि मैं आसन कहीं ना कर पाऊँ, ऐसी कोई जगह नहीं है, सब जगह मैं आसन कर लेती हूँ। यानी योग के लिए आसन बोलते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए दिखा दिया कि कैसा यहाँ पे वॉशरूम है। तो ये इधर आपको टिश्यू पेपर वगैरह सब कुछ मिलेगा और यूज करने के बाद आपको डस्टबिन में ही डालना है, ऐसा नहीं है इधर उधर फेंक दो, ठीक है। आपका कर्तव्य बनता है साफ़ सुथरा रखना। और ये है मतलब इसको विंडो टाइप का है, खोलेंगे और यहाँ पे बच्चे को लिटा के आराम से डायपर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब सारी सुविधाएं इतने छोटे से वॉशरूम में सब कुछ है। और अपना यूज वगैरह करने के बाद और आराम से हैंड वॉश करने के बाद बाहर आ सकते हैं। तो अब मैं आके भाई आराम से अपनी सीट पे बैठ गई हूँ और मुझे जहाँ भी वीडियो बनानी थी मैंने आराम से सारी वीडियो बना ली है और मेरा फ़ोन फुल हो गया है और अभी तो पिक्चर बाकी है। तो यहाँ पे ये केबिन क्रूज़ हैं और ये लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो जैसे आपकी सीट पे एसी वगैरह नहीं चल रही है या विंडो वगैरह लॉक नहीं हो रही है, कोई भी दिक्कत लग रही है तो आप लोग इन्हें बता सकते हैं या ये चेक भी करते हैं। उसके बाद ही मतलब फ़्लाइट टेक ऑफ होती है, सारा कुछ पूरे तरीके से प्रिपेयर होने के बाद। तो मैम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रही हैं कि कैसे सीट बेल्ट का यूज करना है और ओवरविंग इमरजेंसी एग्जिट कैसे करना है और क्या है वो सारा कुछ मैम इसमें बता रही हैं। और इसमें भी सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको भी पढ़ सकते हैं भाई। जब आप बोर हो जाओगे तो इसमें कुछ बुक रखी हुई हैं, आराम से पढ़िए, क्योंकि 1-1.5 घंटा बहुत होता है, यानी 2 घंटे फ़्लाइट में। ना ज़्यादा किसी से बात करना, ना कहीं किधर भी जाना आना, बस इसी में आराम से बैठे रहो। मैं तो अपने फ़ोन में वीडियो बनाने में ही मस्त हूँ, तो मेरा टाइम पता ही नहीं चलेगा। और अभी हमारी फ़्लाइट थोड़ी देर में टेक ऑफ होने वाली है। तो यहाँ पे भाई अपनी सीट बेल्ट अच्छे से बांध लें। और ये देख रहे हो सीट बेल्ट है, ठीक है, तो इसको अच्छे से लॉक कर लेना है। मैंने लॉक कर लिया है और आराम से मैं वहीं बैठ गई हूँ और मैम तो आराम से सो रही हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। तो सीट के पीछे ये देख रहे हो, इसको मैं बोलती हूँ भोजन ट्रे। तो ये मैंने खोल लिया है और इस पे अपना पर्स वगैरह, पानी की बोतल, चाय का कप, जो भी हो सारा सामान रख सकते हैं आराम से। और बुक रख के भी आराम से पढ़ सकते हैं, यानी स्टडी टेबल टाइप में आप बुक ले जाओ, आराम से पढ़ो। मैं बुक ले गई थी लेकिन वही मैंने बुक अपने मतलब बैग में ही रख दी थी, तो मेरे पास नहीं थी क्योंकि मेरा पर्स था इतना बड़ा नहीं था जिसमें डायरी आ जाती। मैंने सोचा था कि भाई ट्रैवल इतने टाइम तक करेंगे तो कुछ ना कुछ काम ही करेंगे, तो भाई अब मैं वीडियो में ही लग गई। तो अब हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है और मैं आसमान में उड़ने वाली हूँ। तो एक बात तो है, अगर हवाई जहाज़ में यात्रा कर रहे हैं तो जब तक विंडो सीट ना मिली हो ना तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि जैसे ट्रेन में या बस में सफ़र कर रहे हो। तो विंडो सीट का तो भाई मज़ा ही अलग है।
और मैम तो सोने के लिए ही आई हैं, पता नहीं ये मतलब सोती ही जाएंगी क्या है, कुछ नहीं देखना इनको, बस इन्होंने थोड़ी सी वीडियो बनवाई, बाद बाकी कुछ भी नहीं। और मैं अपना इतना फ़ोन भर ली हूँ ना कि मुझे लग रहा है कि मुझे पहुँचते पहुँचते ना वीडियो कुछ डिलीट भी करनी पड़ेगी। तो ऊपर हम पहुँचे हैं सूर्य देवता के पास, और इतनी ज़्यादा धूप हो गई है कि मैं कोई भी वीडियो या फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ तो सब ब्लैक ही ब्लैक आ रहा है। वैसे इतना भी मैं काली नहीं हूँ, बट क्या करूँ, यहाँ पे तो सनलाइट है ना, तो इसलिए मतलब अच्छा नहीं आ रहा। और मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मैं फ़्लाइट के सामने खड़े होकर फ़ोटो नहीं खिंचवा पाई, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। तो हमारा 2 घंटे का ट्रैवल था और मैं बिल्कुल भी नहीं सोई और ना मैंने बिल्कुल भी रिलैक्स किया। मैं बस बाहर का व्यू देख रही थी, इसलिए मैंने विंडो सीट ली थी और मुझे बाहर का व्यू देखना था। एक तो सीट इतनी प्यारी जगह मिली कि विंग्स भी दिख रहा था, तो इतना अच्छा लग रहा था। अगर मेरे पास एप्पल फ़ोन होता ना तो इतनी अच्छी वीडियो बनती, क्या ही कहना। बट कोई बात नहीं। और आज वो गाना सच हो गया ना, जैसे है शायद ऐसे, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, यही गाना है। कहीं ऐसा ना हो आप लोग मेरी हंसी बनाओ, बट कोई बात नहीं, बना लेना। मैं वैसे भी थोड़ी फ़नी हूँ। और ये देख रहे हो ना व्यू कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बाहर निकल के मैं इस विंग्स पे बैठ जाऊँ। तो आप लोग फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप घर से भी अपना खाना ले जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई मतलब वो नहीं है, मना नहीं है कि आप घर से खाना नहीं ले जा सकते, घर से भी खाना ले जा सकते हैं। आपको फ़्लाइट में भी खाना मिल जाएगा, जूस वगैरह, नींबू पानी, जो भी चाहिए सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है। और मेरा तो फ़ास्ट था तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैं तो अपने जो भी फ़ास्ट में मैं खाती हूँ अपना मतलब ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके गई थी, और पानी अपना साथ में ले गई थी, तो पानी भी हमें ख़रीदना नहीं पड़ा, तो भाई खाने की बचत हो गई। वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा खाना मिलता है, लेकिन फिर भी फ़्लाइट में चेक तो करना चाहिए कैसा खाना मिलता है कैसा नहीं, क्या पता कब इमरजेंसी हो जाए। बट कोई बात नहीं, हमें खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि 2 घंटे का ट्रैवल था। तो फिर अब यहाँ पे अभी पहुँचते हैं, उसके बाद अपना खाना वगैरह देखते हैं। तो चलो, हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, मंगलमय। तो अब हम थोड़ी देर में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें पहले तो जाना था मुंबई, मुंबई से फिर हमें सिडनी जाना था, क्योंकि 2 जगह हमारी साइड का काम चल रहा है। तो मुंबई तो थोड़ा ही काम था, तो इसलिए हम लोगों ने वो जो साइन वगैरह कराने थे तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोरियर करा लिए हैं, और वो हमें सिडनी पे मिल जाएंगे। और वहाँ पर मतलब ज़्यादा काम है 2 दिन का, तो इसलिए हमने सोचा कि हम मुंबई ना जाके सिडनी जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे दर्शन भी हो जाएंगे और काम का काम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा आइडिया था ना। तो मैं बस मन ही मन बोल रही थी कि 1-2 पिक्चर मुझे लेनी है प्लेन के साथ में, क्योंकि जब तक 1-2 फ़ोटो नहीं ली जाएंगी तब तक ऐसा नहीं लगेगा कि मैं फ़्लाइट से गई थी, तब तक मेरी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। और यहाँ पे स्पाइसजेट की बस भी आ गई है हमारा मोस्ट वेलकम करने के लिए, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर इतना है कि ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ी दूर और हम चले तो यहीं पे हम जल के राख ना हो जाएं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। और दिल्ली से भी ज़्यादा गर्मी है यहाँ तो, और ऐसा ही मौसम रहता होगा, तो यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे। तो फाइनली हम प्रस्थान कर गए हैं श्री साईं बाबा जी की नगरी में, और सभी प्रेम से बोलो जय श्री साईं। तो अब हम नीचे जाने वाले हैं, और तो मैं आ गई हूँ सिडनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और मैंने अपनी ये यात्रा भाई बहुत अच्छे से एक्सप्लोर की। तो चलो, सामने बाबा जी के लाइव दर्शन भी मिल गए, श्रद्धा सबूरी, जय श्री साईं। और अब यहाँ से अपना सामान लेते हैं। जैसे दिल्ली में बहुत सारी बेल्ट हैं जहाँ पे सामान आता है, हमारा बैग आता है, उसे बेल्ट बोलते हैं, और यहाँ पे अभी एक ही है क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है। तो मैं माइक वगैरह लेके नहीं जाती क्योंकि फिर पता चल जाता है कि भाई आप ब्लॉग शूट कर रहे हो, और मैंने किसी को बताया भी नहीं है। तो यहाँ से लिया हमने बैग, और अब लग रही है भूख, तो बैग वगैरह लेके जल्दी से हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, फिर अपना काम देखते हैं। तो यहाँ से हमें टैक्सी से जाना है। तो जो भी अब दर्शन वगैरह करेंगे सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।